सिखाना अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ डिफेंस के नाम पर स्कूलों में छात्राओं के हाथों में हथियार थमा देना, उन्हें हिंसा के लिए उकसाना कितना सही है, इसका जवाब हमें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सही है या गलत है ये आप एक सेकंड में समझ सकते हैं और जवाब आपको मिल भी गया होगा। खुलेआम स्कूल में हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें सेल्फ डिफेंस के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है। जिस शिक्षा के मंदिर में प्यार, मोहब्बत और भाईचारा सिखाया जाता है, आज वो नफरत के अड्डे बनते जा रहे हैं। पर सोचने की जरूरत है कि ऐसे किसी भी स्कूल में ये हथियार आते कहां से हैं? कहां से स्कूलों को ये खतरनाक हथियार सप्लाई होते हैं? और इतनी आसानी से अगर हथियार यूपी में मिल रहे हैं तो फिर सवाल सरकार से तो बनता है कि योगी आदित्यनाथ आखिर ऐसे अवैध मिलते हथियारों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे, जबकि दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि कोई भी अवैध हथियार किसी के पास नहीं है, लेकिन खुलेआम स्कूलों में ये सारी करतूतें की जा रही हैं। जैसे जिस उत्तम प्रदेश में महिलाएं बेटियां रात के 12 बजे भी जेवर लाद कर बाहर जा सकती हैं, ये दावा है, हकीकत नहीं। उसकी यूपी में दिन दहाड़े महिला के गहने चोर लूट कर ले जाते हैं, ये हकीकत है। दावे तो बड़े बड़े हैं, एकदम पहाड़ जैसे ऊंचे ऊंचे दावे हैं, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल उल्टा होती है, जो छुपती नहीं है, एक ना एक दिन निकल कर सामने आ ही जाती है। पर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, और जब सरकार इसमें विफल हो जाए, पूरी तरीके से नाकाम हो जाए, तो नफरती लोग, नफरती संगठन इसका फायदा उठाकर खुद का बेनिफिट निकालने लग जाते हैं और सरकार बदनाम हो जाती है। ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं जिसमें स्कूलों की मर्यादाओं को तार तार किया जाता है। अब इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं, और ये यूपी से जो लखनऊ से, राजधानी लखनऊ से जो खबर निकलकर सामने आई है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। सबसे पहले हम आपको वही ट्वीट दिखाते हैं और किसकी तरफ से इस पूरे मामले को शेयर किया गया है ये भी बता देते हैं। पहला जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, हालांकि वीडियो आप शुरुआत में ही देख चुके हैं, इमरान करके ट्विटर यूजर हैं और ये अमर उजाला के पत्रकार हैं। इन्होंने लिखा है कि पहले स्कूलों में आत्मरक्षा के लिए कराटे या मार्शल आर्ट सिखाई जाती थी, अब बच्चियों के हाथ में सीधे तलवार थमा दी गई है, मतलब हथियार। लखनऊ गोमती नगर टीडी कॉलेज का दृश्य है जो बहुत ही भयानक है और लोगों को चिंता में डालने वाला है कि स्कूलों का हाल अगर ये है तो फिर बाकी जगहों का हाल क्या होगा, क्योंकि स्कूलों से ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की जा सकती है। अब इन्हीं के ट्वीट पर जो इन्होंने वीडियो शेयर किया है उस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। अबूजार करके ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं कि यूपी पुलिस को इस पर कुछ बोलना चाहिए कि इस तरह हथियारों की ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है, और लखनऊ पुलिस को इन्होंने टैग भी किया है। अगला जो ट्वीट है वो परवेज खान का है, लिखते हैं संतरा कलर की तलवार, मने गजब, इसकी सप्लाई कहां से हुई है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। संतरा देखकर आपको समझ आ जाएगा कि इनकी सप्लाई कहां से हुई है। अमित यादव है, लिखते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी बताइए इससे ये प्रदेश कैसे सुरक्षित हो सकता है, कृपया अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, इस पर प्रतिक्रिया आपकी जरूरी है। शाहबाज खान है, लिखते हैं प्लानिंग समथिंग बिग, कुछ बड़ा करने की प्लानिंग जो है वो हो रही है जिसको रोकने की जरूरत है। रंजीत कुमार है, लिखते हैं लोगों को पढ़ाने के अलावा मारकाट कैसे करना है ये सिखाया जा रहा है, कैसे नफरत करनी है, फिर उसके बाद आपको हथियार भी चलाना सिखाया जा रहा है कि आप सरेआम हिंसा पर उतारू हो जाइए। इंशाद अहमद खान है, लिखते हैं कि इस कॉलेज में मैं गया हूं, एक बार मेरा पेपर का सेंटर था, ऐसा तो नहीं था, अब भला किसकी नजर लग गई है इस कॉलेज को। इन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। इरशाद अहमद है, लिखते हैं कि अब पढ़ाई नहीं होगी, तलवार चलाना सिखाया जाएगा, क्योंकि पढ़ाई से आजकल जो है नौकरी तो मिलती नहीं है, अच्छी अच्छी MBA की डिग्रियां लेकर लोग चाय पकौड़े बना रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि कम से कम आप यही सब सीख लीजिए, यही काम आ जाएगा। मुर्तजा है, लिखते हैं आतंकवादी मदरसे में बनता है, और क्वेश्चन मार्क इन्होंने लगाया है कि अभी तक बताया जा रहा था कि आतंकवादी जितने भी हैं वो सब मदरसे में बनते हैं, वहां पर उनको आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, वहां पर हथियार बनाने सिखाए जाते हैं, बम बनाने सिखाए जाते हैं। लेकिन ये क्या चल रहा है, ये यूपी में हो रहा है सब कुछ, और ये इस पर अभी तक किसी भी की कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई है कि आखिर राजधानी लखनऊ में ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे ये हैरान करने वाली बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि यूपी में ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से स्कूलों में हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही हो। इससे पहले भी कुछ ऐसी ही चौंकाने वाली खबरें आ चुकी हैं। जब इस पूरे मामले को लेकर हमने सर्च किया तब जनता से रिश्ता वेबसाइट पर एक खबर मिली है जिसके मुताबिक लिखा गया है कि
कर्नाटक से जो खबर थी उसमें लिखा है कि बच्चों के स्कूल में किताब को ज्ञान दिए जाने की बजाय हथियारों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई ने ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर देकर एफआईआर की मांग की और एसडीपीआई ने स्कूल के अलावा बीजेपी विधायकों पर भी इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। अब सत्ताधारी पार्टी के लोग ही ऐसी हरकतों में शामिल होंगे तो फिर न्याय की उम्मीद करने इंसान कहां जाएगा। और इतना ही नहीं, दैनिक भास्कर हिंदी की खबर के मुताबिक लिखा गया था, अलीगढ़ की खबर है जिसमें लिखा है कि सेल्फ डिफेंस के लिए छात्राओं को दी जा रही है हथियार चलाने की ट्रेनिंग। स्कूली छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाने के लिए अलीगढ़ में राष्ट्रीय सेविका समिति ने सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में ट्रेनिंग कैंप का बाकायदा आयोजन किया और उस आयोजन में खतरनाक हथियार लेकर पहुंचे गए। वहां पर हथियारों की ट्रेनिंग दी गई और ये ट्रेनिंग कैंप जो है वो 18 दिनों तक चला था उत्तर प्रदेश में। कैंप में छात्राओं को उन पर होने वाले हमलों से बचने के लिए प्रशिक्षण दिया गया, ऐसा इनकी तरफ से बताया गया। लेकिन छोटी छोटी बच्चियों को, स्कूल के बच्चों को इस तरीके से भ्रमित करना, उनको गुमराह करना और उनको ये बताना कि आप हथियार चलाना सीखिए, आप अपनी सुरक्षा सिर्फ हथियारों से कर सकती हैं, ये कहां तक सही है, इसका जवाब जो है हर कोई जानना चाहता है। सोशल मीडिया पर हथियार चलाने का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसके बाद साफ तौर पर इस पर सवाल खड़े हुए थे। वहीं ग्लोबल हेराल्ड करके एक न्यूज वेबसाइट है, इनकी खबर एक छपी है जिसके मुताबिक स्कूलों में हथियारों की ट्रेनिंग दिए जाने के आरोप जो हैं वो लगे थे और हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें आर्थिक राजधानी जिसको कहा जाता है यानी मुंबई से सटे मीरा भयंदर में स्कूल हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है, ऐसा स्कूल पर आरोप लगाया गया था। और ट्रेनिंग देने की तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया था। संस्था की तरफ से ये कहा गया कि जो तस्वीरें पेश की गई हैं वो संस्था की हैं ही नहीं, जबकि पूरे मामले में जांच की गई और संस्था में महज योग शिविर आयोजन किया जाता है, ऐसी बातें भी सामने आई थी। संस्था की तरफ से यह भी कहा गया था कि संस्था सत्ताधारी पार्टी के विधायक से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे बदनाम करने की साजिश भी की गई, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही हकीकत बयां कर रही थी। जिस संगठन पर देश विरोधी नारे लगाने का आरोप है वही मुंबई से सटे मीरा रोड के पास स्कूल में हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का आरोप लगाती है और इस आरोप में जो भी तस्वीरें पेश की गई वो दूसरे स्कूल की तस्वीरें थी, उस स्कूल की नहीं थी और ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं दिया पाया गया जिसमें यह साबित हो पाता कि ये तस्वीरें उसी स्कूल की हैं, ऐसा पुलिस प्रशासन की तरफ से दावा किया गया था। वहीं एक आज तक की खबर के मुताबिक भी यही नजर आता है कि स्कूल में बच्चों को हथियारों की ट्रेनिंग देने का मामला पहली बार नहीं है, जो इसी साल की खबर है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में ऐसा ही एक कैंप आयोजन किया गया था जिसमें स्कूल में गर्ल्स को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी और छात्राओं को यह बताया जा रहा था कि आप बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लीजिए, तभी आप अपनी सुरक्षा को पुख्ता कर पाएंगी, अपनी सुरक्षा कर पाएंगी। लेकिन छोटे छोटे बच्चों के दिमाग पर इस तरीके से हथियारों के प्रति लगाव बढ़ाना और उनकी मानसिकता को प्रभावित करना, उनके दिमाग पर इस तरीके से चीजों को हावी कर देना कि बिना हथियार आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और इसी चीज की आलोचना और इसी चीज से जो सवाल उठ रहे हैं वो सत्ताधारी पार्टी से किए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप इस चीज को कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।